ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 70 है। दूसरे अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है। इसके 23वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 24वें सूत्र से प्रारंभ होना है। मैं ही आपके सामने रखता हूं। अब ये प्रसंग चल रहा है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन बताएंगे क्या प्रसंग चल रहा है? कौन बताएंगे आप में से क्या प्रसंग चल रहा है, जिस प्रसंग को हमें आगे बढ़ाना है? दो हाथ खड़े हैं, 3, 4, 5, 6। अब तो काफी हाथ दिखाई दे रहे मेरे को। तो शोभा जी बताइए क्या प्रसंग चल रहा है? नमस्ते आचार्य। नमस्ते स्वामी जी। जी। इसमें ये कहा था कि परमेश्वर आत्मा के साथ ही जब अंदर भीतर प्रवेश करता है तो उसके सुख दुख से अलग कैसे रहता है? उसको भी सुख दुख होता होगा। जी, होता होगा तो या होना चाहिए? हाँ जी, उसको भी होना चाहिए। जी तो जी। उसका इन्होंने उत्तर दिया था, जैसे सोना लोहा आदि जो धातुएं हैं उसके अंदर जब आग प्रवेश करती है, उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। जी जी। वही स्थिति परमात्मा की भी है कि वो जी। उसके अंदर प्रवेश करता है पर उनके से लिप्त नहीं होता। ठीक बात है। ठीक है, आपने ठीक प्रसंग बताया है। अब इसके आगे बढ़ता हूं। जो मैं 24वां सूत्र है, उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवद ही। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवत ही। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत। उपसंहार, उपसंहार को समझा रहे यहां पर। उपसंग्रह, लोक में जो उपसंहार का प्रयोग होता है वो अलग अर्थ में होता है, या शास्त्रों में भी अनेक जगहों पर जब उपसंहार का मतलब है जो विषय बताया गया है उस विषय को अब अंतिम रूप देना, उपसंहार। पर यहां वो नहीं है उपसंहार का अर्थ। इसलिए भाष्यकार ने स्पष्ट किया उपसंहार का मतलब उपसंग्रह। उपसंग्रह का मतलब है संग्रह करना, इकट्ठा करना। कर्तृतो अतिरिक्त साधन संग्रह, उसको और खोल करके समझाया है। कर्तृतः, कर्ता से, कर्म करने वाले से। प्रसंग किसका चल रहा है? सृष्टिकर्ता, सृष्टि का निर्माता। तो जो निर्माता है उस निर्माता से अतिरिक्त जो भी साधन है उन साधनों का संग्रह को यहां उपसंहार शब्द से बोला है। उपसंहार अर्थात उपसंग्रह, कर्तृतः अतिरिक्तः साधन संग्रह। निर्माता से भिन्न, अतिरिक्त का मतलब निर्माता जो निर्माण करने वाला है उससे भिन्न जो साधन हैं, अलग अलग साधन हो सकते हैं। उन साधनों का जब संग्रह करते हैं, उन साधनों को इकट्ठा किया जाता है, उसको यहां पर उपसंहार कहा है। उदाहरण से समझाना चाहते हैं। यथा घट, घट निर्माणे दंड चक्र आदि साधन संग्रह। जैसे घड़े के निर्माण में कुम्हार तो निर्माता है, घड़े को बनाने वाला है, लेकिन उस घड़े के निर्माण में डंडा है, चक्र है, और भी उसके लिए जो भी साधन होते हैं घड़े को बनाने के लिए, तो दंड चक्र आदि साधनों का जो संग्रह है वह होता है। कहाँ? कुंभकाराद अतिरिक्तः। कुंभकारात, घड़े बनाने वाले से अतिरिक्त हो, अलग होते हैं, अर्थात घड़े को बनाने वाले निर्माता से वो अलग होते हैं।
दृश्यते, ये लोक में देखा जाता ही है। तद्वत्, ठीक उसी प्रकार से जगत रचने, जगत को, संसार को बनाने में परमात्मा अपि उपकरण संग्रहम अपेक्षेत इति चेत कथयेत। परमात्मा भी निर्माता है संसार का, जगत का निर्माता है, तो परमात्मा भी उपकरण संग्रहम अपेक्षेत, अपेक्षेता नहीं, अपेक्षेता इति परमात्मा को भी अलग अलग साधनों का संग्रहों की अपेक्षा होगा ही। इति चेत कथयेत, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता कहे, तर्री नहीं कह सकते। क्यों? ना, आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को अलग अलग साधनों की आवश्यकता नहीं है, उसको तो उपादान कारण चाहिए और स्वयं ही वो निर्माता है और स्वयं ही साधारण कारण है, सब कुछ वही है, उसको अलग से साधनों की आवश्यकता नहीं है। न क्षीरवत ही, दूध के समान, न एतद वक्तव्यम, ऐसा नहीं कह सकते कि उसको भी साधनों की आवश्यकता पड़ती हो। नहीं एतद समीचीनम, ऐसा कहना उचित नहीं है। अर्थात नहीं वह दोषमापद्यते, परमात्मा के संदर्भ में कोई ऐसा दोष नहीं आएगा। ये तो ही क्षीरवत कार्यमिदम जगत रचनम भवेद, क्षीर कहते दूध को, दूध के समान इस जगत रूपी कार्य को वो बना लेता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा ही गोस्वामी गोपालोवा, जो गाय का स्वामी है अथवा गोपालक है, गाम गृहीत्वा दुग्धम श्रावयति, गाय लेकर के दूध निकालता है। तद्वत, उसी के समान परमात्मा प्रकृतिम गृहीत्वा जगत सृजति, परमात्मा भी प्रकृति को लेकर के जगत को बनाता है। ये थोड़ा सा उदाहरण जो है उपयुक्त तो नहीं लगता, क्योंकि वो दूध निकालता है तो उसको वो साधन तो लेता ही है, वहाँ पर बाल्टी लेगा, थोड़ा सा पानी लेगा, स्तनों को साफ करेगा, ठीक है ना, एक बाल्टी ले रहा है, एक लोटा ले रहा है। हम लोग तो जब गुरुकुलों में रहे तो दूध निकालने का, मैंने तो नहीं निकाला कभी, एक आध बार निकाला, लेकिन हमारे साथी लोग ज़्यादा निकालते थे। बाकी काम मैं करता था, दूध निकालने का काम नहीं किया। लेकिन जब वो बाल्टी रखते थे दूध जिसमें निकालते थे, एक लोटा रखते थे और उससे साफ करके फिर वो दूध निकालना। और कोई कोई गाय जो है थोड़ा सा मारने वाली होती है, पाँव से मार सकते, तो उसको बांधने का रस्सी भी साथ में लेते थे। तो कुछ तो साधन ले रहे। तो ये उदाहरण जिस तरह इन्होंने दिया है इतना उपयुक्त नहीं लग रहा है। तो क्षीरवत का मतलब है गाय को ही लेना है। यहाँ पर गाय क्या है कि गाय जैसे दूध स्राव करती है बछड़े के लिए, दूध स्राव करने के लिए उसको और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जब छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा को दूध पिलाना है तो अपने आप दूध स्राव करती है वो, उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। ऐसा लें तो ये उदाहरण ठीक लगेगा। जैसे दूध का स्राव करती है बछड़े के लिए, उसको गाय को किसी और साधन की अपेक्षा नहीं है दूध स्राव करने के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा जो है, दूध तो उसके पास है, गाय तो दूध बनाने वाला है, वो एक प्रकार से दूध बना रही है, तो बन गए मान लीजिए। अब दूध को निकालना है बाहर, तो उसको किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं, अपने आप स्राव कर रही है बछड़े के लिए। तद्वत, उसी के समान परमात्मा प्रकृतिम गृहीत्वा जगत सृजति, परमात्मा भी प्रकृति को लेकर के जगत को बना देगा। उसके अंदर जैसे गाय के अंदर सामर्थ्य है दूध को स्राव करने के लिए, वैसे ही परमात्मा के अंदर इतना सामर्थ्य है, वो अपने आप जगत को बनाएगा, उसको और किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। और ये बात क्यों आ रही है आपके मन में, मतलब प्रश्नकर्ता के मन में? अरे जब प्रकृति तो उपादान कारण है, प्रकृति के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं है, जीवात्मा है, उसको साधन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं है। लेना चाहेगा तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो सहयोग भी नहीं कर सकता, वो तो जड़वत पड़ा है, मूर्छित। वो शरीरधारी थोड़ा है कि वो हेल्प कर दे आपको,
भले तिनके के समान हेल्प करने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है उसके पास, तो जीवात्मा हेल्प नहीं कर सकता। प्रकृति तो उपादान हो गए, जी परमात्मा है। अगर साधारण कारण को लोगे तो फिर चौथा पांचवा कई कारण और मानना पड़ेगा, कई और पदार्थों को मानना है। रही बात काल, दिशा आदि, ये तो व्यवहारिक द्रव्य है, ये आप मान सकते हो, वो व्यवहारिक द्रव्य है। व्यवहारिक द्रव्य का मतलब है काल्पनिक है, उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है परमात्मा के लिए, तो स्वयं सामर्थ्य है। ये इसका उत्तर सही है कि जैसे गाय दूध का स्राव करती है बिना अन्य किसी साधन के, तो ऐसे ही परमात्मा प्रकृति को लेकर के जगत को बनाता है। सूत्रार्थ, जगत रचना के कर्तृत्व में, जगत रचना के कर्तृत्व में, जगत रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की आपत्ति आएगी। परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की आपत्ति आएगी। परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की आपत्ति आएगी। ऐसा कहे तो, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। गाय के दूध श्रावण के समान समझना चाहिए। गाय के दूध श्रावण कहो या गाय के दूध स्राव के समान समझना चाहिए। गाय के दूध स्राव के समान समझना चाहिए। जगत रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की आपत्ति आएगी। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। गाय के दूध स्राव के समान समझना चाहिए। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी नमस्ते। यहाँ पर जो अर्थ है वो समझ में आया आचार्य जी, किंतु आप ऐसे बोले कि जीवात्मा को जो साधारण कारण है उसको लेने से हमें और 3-4-5 ऐसे कारण को लेना पड़ेगा, ये समझ में नहीं है। मतलब दुनिया में 3 प्रकार के पदार्थ है ना, एक जीवात्मा है, एक प्रकृति और परमात्मा है। तो प्रकृति तो उपादान कारण हो गई, परमात्मा निमित्त कारण हो गया। अब साधारण कारण किसको लोगे? जीवात्मा को तो ले नहीं सकते, जिसको भी लोगे वो चौथा पदार्थ बन जाएगा। पांचवा पदार्थ, जितने साधनों को लोगे उतने पदार्थ अतिरिक्त मानना होगा ना आपको। ये नहीं समझ में आया आपको? जी आचार्य जी। अच्छा, साधारण कारण तो कुछ तो होंगे ना, वो प्रकृति रहेगी। साधारण कारण प्रकृति से अलग होगा। प्रकृति तो उपादान कारण हो गया, प्रकृति तो उपादान कारण हो गया। प्रकृति को साधारण कारण नहीं बना सकते। परमात्मा निमित्त कारण हो गया, ठीक है। और जीवात्मा तो कारण नहीं बन सकता, पीछे बता दिया। जीवात्मा जगत के निर्माण में कारण नहीं है, तो फिर वो साधारण कारण के रूप में जिसको भी आप लोगे तो वो नया तत्व मानना पड़ेगा ना आपको। जी जी। तो साधारण कारण है, किसी को नहीं लिया जा सकता। नहीं, फिर वो किसको लोगे? यही तो मेरा प्रश्न है आपसे। किसको लोगे आप? बताइए, आप ही बताइए, किसको लोगे? नहीं लिया जा सकता। तो जिसको भी लोगे फिर वो आप कल्पना करेगा ना। 3 पदार्थ के 4 पदार्थ मानने पड़ेंगे, नित्य पदार्थ 5 मानने पड़ेंगे। जितने लोगे साधारण कारण उतने पदार्थ मानने होंगे, पर ऐसे पदार्थ है ही नहीं है। 3 ही प्रकार के पदार्थ हैं।
मैंने तीन पदार्थ नहीं बोल रहा हूं, तीन प्रकार के पदार्थ बोल रहा हूं। समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। तीन प्रकार में और तीन में जमीन आसमान का अंतर है। तीन का मतलब तीन ही तत्व है। तीन प्रकार में जीवात्मा अनेक हैं और सत्वर स्तंभ रूपी प्रकृति भी अनेक है। वो सब प्रकृति समुदाय में। हाँ, सोमदत्त शास्त्री जी को क्या कहना? स्वामी जी नमस्ते जी। अच्छा, इस सूत्र में जो स्वामी जी उपसंहार दर्शनार्थ न इति पहला जो न है उसका भाव थोड़ा नहीं आया क्या? यह ये कहना चाह रहे हैं उपसंहार दर्शनात्, उपसंहार लोक में उपसंहार दर्शन साधनों का संग्रह देखा जाता है लोक में, इसलिए केवल परमात्मा ही कारण नहीं है, और भी कोई कारण है। न इति चेत का मतलब है केवल परमात्मा ही कारण नहीं है, कोई और भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई कहे तो कहते ना, नहीं कह सकते। न इति चेत, हाँ जी, पहले न का थोड़ा सा नहीं आया जैसे लग रहा था। देखिए, उपसंहार दर्शन संग्रह का देखा जाने से यहां तक हो गया। अब ना इति चेत का मतलब नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता? केवल परमात्मा ही कारण नहीं हो सकता, साधारण कारण भी होंगे ना। आप उधर मत देखिए, आप मेरे दो उसको देख लिया आप, ना इति चेत को उधर, आपको कहीं वहां नहीं मिलेगा। आप मेरे को देख के समझना है। उधर दिमाग लगाओगे तो इधर नहीं समझ में आएगा। उपसंहार दर्शनात्, साधनों का संग्रह देखा जाने से, यहां तक हो गया। अब ना इति चेत का मतलब ना निषेध कर रहे हैं। किसका निषेध कर रहे हैं? निर्माता का निषेध कर रहे हैं। केवल परमात्मा ही कारण नहीं, साधारण कारण भी हैं, उसको लेना चाहिए। तो केवल परमात्मा को ना इति चेत नहीं लेना चाहिए, ऐसा अगर कोई कहे तो, क्योंकि वो साधारण कारण को परमात्मा से अतिरिक्त मान करके ये बोल रहा है कि संसार में कोई भी कुछ बनाता है तो वहां साधारण कारण भी होते हैं, और यहां अपने साधारण कारण किसी को माना नहीं है। तो केवल परमात्मा ही निमित्त कारण है, बाकी कारण साधारण को आपने नहीं लिया, इसलिए केवल परमात्मा नहीं बना सकता। अगर ऐसा माने तो तब फिर कहा ना, नहीं मान सकते। ठीक है सर। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अब लौकिक उदाहरण दे रहे हैं जी, लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं। देवादिवत अपि लोके, देव आदि, देवादि के समान समझना चाहिए, जैसा कि लोक में होता है। लोक में देव लोग आदि से आप ऋषि लोगों को ले सकते हैं, महापुरुषों को ले सकते हैं, बड़े बड़े लोगों को ले सकते हैं। शक्तिशाली, सामर्थ्य वाले, विद्यावान, बलवान, बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में। तो जो बड़े लोग होते हैं उनके समान समझ लेना है। जैसे हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति तो कर लेता अकेला ही। ठीक है जी, अकेला ही दंडकारण्य को मार डाला श्री रामचंद्र ने। ठीक है जी, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अकेला ही बहुत बड़े बड़े कारनामा करते हैं। अगर 1 कुंटल बोरी को अरुण जी अभी उठा करके अपने पीठ में नहीं रख सकते, लेकिन उसी एज का कोई ऐसा भी दुनिया में होगा जो इतना बलशाली होगा, सामर्थ्य वाला होगा, अकेला उठा करके रख लेता, किसी का सहारा नहीं ले सकता वो। ये छोटा सा काम है। तो ऐसे बड़े बड़े काम भी करने वाले होते हैं ना। जैसे विमान है, कितने टन का होता होगा, अगर उसको किसी मशीन से खींच करके ले जाते हैं वहां पर एयरपोर्टों में, बड़ी बड़ी क्रेन जैसे गाड़ियां होती हैं उनकी, वो खींच कर ले जाते हैं। अगर कोई ऐसा भी बलवान होता है उसको धक्का दे देता है। तो लोग आते हैं ना, जैसे गाड़ियों को रोकने वाले होते हैं, ट्रकों को रोकने वाले होते हैं, ट्रैक्टर को रोकने वाले होते हैं, मोटरसाइकिल को रोकने वाले होते हैं,
छोटे मोटे करने वाले तो बहुत आपने सुना है, देखा भी होगा, लेकिन आपने सभी ने नहीं देखा होगा, शायद कोई देखा हो तो अलग बात है, टीवी में सुनना अलग है। साक्षात देखा है जी किसी ने एरोप्लेन को धक्का देते हुए? सुना जरूर है, मैंने भी सुना है, साक्षात देखा नहीं, अवसर नहीं मिला। लेकिन उसके पास सामर्थ्य है जी, हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। तो किसी दूसरे के सहयोग के बिना भी जो बड़े शक्तिशाली होते हैं अलग अलग विषयों में, वो अकेले करते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे देव आदि लोग करते हैं लोक में अकेले बिना दूसरों के सहयोग, ऐसे परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, वो क्यों नहीं कर सकता बिना सहयोग के, बिना साधनों के? ये कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आपको वहां से हटाना है, हटा नहीं पा रहे आप, लेकिन गंडा सा ऐसा कुछ होता है ना, लोहे का मोटा सा ऐसा लगा, उसको ऐसे लगा करके कोई सरका करके आगे सरका सकता है। साधन तो लिया ना आपने, एक लोहे का रॉड लिया लंबा सा, उसको नीचे लगा करके धक्का दे दे करके, जुगाड़ कहते हैं आप लोग इसको, जुगाड़ करके उसको आगे सरका दिया। लेकिन एक बलशाली आकर के वो बिना दूसरे का किसी लोहे का राड के बिना उसको धक्का दे करके सरका सकता है, उसके पास सामर्थ्य है। जैसे लोक में बड़े बड़े शक्तिशाली देव आदि लोग हैं, देव ऋषि योगी, ये सब आदि में आ जाते हैं। ऋषि भी आ सकते हैं, देव योगी भी आ सकते हैं, महापुरुष भी आ सकते हैं, ये अलग अलग विषयों के शक्तिशाली भी आ सकते हैं। वो सब लोग लोक में जैसे अकेले कर लेते हैं दूसरों के सहयोग के बिना, ऐसा भगवान भी कर लेता है। ये इसका तात्पर्य सूत्र का। देवादिवत अपि लोके, देवादया सिद्धा विद्वांसो योगिनो वा। देवादि लोग कौन होते हैं? सिद्ध पुरुष होते हैं, विद्वांस बड़े बड़े विद्वान होते हैं, योगिना योगी होते हैं। ये था जैसे कि वो बाह्य उपकरणम अंतरेना भी, बाहर के साधन के बिना भी, योगादि बलेना, अपने योग बल से, अनुपस्थितस्य दूरस्थस्य वस्तुनो ज्ञानम उपयोगम च लोके कर्तुम शक्नुवन्ति। जो अनुपस्थित है, सामने नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान कर लेते हैं। अथवा वस्तु है लेकिन बहुत दूर है, दूर वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को, जो अपने सामने नहीं है, उस वस्तु को भी अपने योग बल से उसका ज्ञान भी कर सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसा लोक में कर सकते हैं, ऐसा देखा जाता है। तद्वत, उसी के समान, परमात्मा स्वशक्ति योगात, परमात्मा अपनी शक्ति रूपी योग से प्रकृतिम द्रावयति, प्रकृति को जो है द्रावयति, उसको हिलाता है, चलाता है। विविध रूपे परिणमयति, अलग अलग स्वरूपों में उसको बदल देता है। प्रकृति को द्रावयति, उसमें संचलन पैदा करता है, उसमें गति पैदा करता है, और गति पैदा करके फिर विविध प्रकार के पदार्थ बना के तैयार करता है। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ, जिस प्रकार देव व शक्तिशाली महापुरुष, जिस प्रकार देव शक्तिशाली महापुरुष योगी, जिस प्रकार देव शक्तिशाली महापुरुष योगी अपनी विशेष शक्ति से, अपनी विशेष शक्ति से, जिस प्रकार देव शक्तिशाली महापुरुष योगी अपनी विशेष शक्ति से, जिस प्रकार देव शक्तिशाली महापुरुष व योगी अपनी विशेष शक्ति से अनेक कर्मों को पूरा करते हैं, या अनेक बड़े बड़े कर्मों को पूरा करते हैं, अनेक बड़े बड़े कर्मों को पूरा करते हैं, अनेक बड़े बड़े कर्मों को पूरा करते हैं। उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी सर्वशक्तिमत्ता से, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी सर्वशक्तिमत्ता से अकेला जगत निर्माण करता है,
अकेला जगत निर्माण करता है, अकेला जगत का निर्माण करता है। जिस प्रकार देव, शक्तिशाली महापुरुष, योगी अपनी विशेष शक्ति से अनेक बड़े बड़े कार्यों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी सर्वशक्तिमत्ता से अकेला जगत का निर्माण करता है। शकुंतला जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मुझे ये 24वें सूत्र में जो क्षीरवत धी है और पाठ में तो फिर न क्षीरवत ही लिखा है, हाँ जी, तो ये कैसे हो रहा है? ऐसा है कि अब आपको संस्कृत सीखना पड़ेगा, संधियों को सीखना पड़ेगा। संधि से हकार को धकार हो गए यहाँ पर। अच्छा, ये जो तो फिर देखिए, चेत अलग है, ना को तो सुन लीजिए पहले। चे न क्षीरवद्धि, सूत्र को देखिए पूरा, चे न क्षीरवद्धि, तो चेत को अलग कर दिया, चेत को पहले ले लिया पहले वाले में, अब बचा ना को वैसे का वैसे रखा ब्रैकेट में, और क्षीरवत को अलग कर दिया और ही को अलग कर दिया। संधि विच्छेद करेंगे तो धी को, धकार को, जब संधि कारण से हकार को धकार हो गया, अब संधि विच्छेद कर दिए तो धा हट करके ही अकार आ गया अपने आप, इकार तो है ही है वहां पर। ये संधि कारण से ऐसा हुआ है। जी जी, तो संधि विच्छेद करके धी के बदले ही लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ लिख सकते नहीं, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। जी 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 जी। तो आप संस्कृत सीखिएगा ना, आप सीख रहे हो आजकल नहीं, आप नहीं। स्वामी जी, कक्षा में नहीं पहुंच पाती मैं। देखिए, आप अलग से जहां भी संस्कृत सिखाने वाले हैं ना, मैंने पहले भी बोला है, जो संस्कृत सिखाने वाले उनसे संस्कृत सीखिए। आप निवृत्त हो चुके हैं, जिम्मेदारियों से पूरे हो चुके हैं, हट गए। अब आपका काम पढ़ना है, आप प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो आप अब विद्यार्थी बन जाइए। विद्यार्थी बन करके संस्कृत सीखिएगा, ये सारी समस्याओं से दूर होना है आपको। जी जी जी, धन्यवाद जी स्वामी जी। अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी, ये जो लिखा है ना, जिस प्रकार देव शक्तिशाली महापुरुष योगी अपने विशेष शक्ति से, जी, तो इसके बारे में थोड़ा और बता दीजिए कि विशेष शक्ति कौन सी उनके पास होती है जो बड़े बड़े कर्मों को करने में समर्थ होते हैं? अरे अभी तो बताया था, इतना बताया था। जैसे कोई एरोप्लेन को धक्का दे रहा, आप तो नहीं दे सकते, मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके अपनी शक्ति को बढ़ाया, खा पी करके उसका जिंदगी उसी में लग जाता है। जैसे पहलवान लोग होते हैं ना, उनका कोई काम धंधा नहीं होता, उनका एक ही धंधा होता है, खाओ, सो और उठ करके वर्जिश करो। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि उसी के लिए उनका जीवन है। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं, वो अपनी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो फिर वो लोग करते हैं कारनामा, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उतना सामर्थ्य नहीं होता है। तो ऐसे योगी लोग जो है, अपने योग बल से बहुत बड़े काम करते हैं। अपने योग दर्शन में पढ़ाइए इतनी सारी सिद्धियां। ठीक है जी। अभी भी कोई संदेह है आपको? जी आगे समझ में। जी, मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी, मुझे 24 सूत्र पर यदि जाएं तो दो शब्द मुझे नहीं समझ आए। उपसंग्रह, या तो इसका अर्थ भिन्न है जो हमने कभी नहीं पढ़ा, और साधन संग्रह, ये दो शब्द स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, उपसंहार को खोला है उपसंग्रह, उपसंग्रह को खोला है कि निर्माता जो निर्माण करने वाला है, उससे अतिरिक्त जो साधनों का संग्रह किया जाता है, अलग अलग साधनों को इकट्ठा किया जाता है, अलग अलग साधनों को इकट्ठा करना ही उपसंहार है, उपसंग्रह है। अब क्लियर हुआ? इसका अर्थ कर्ता किया है ना, तो मुझे वो अभी भी नहीं स्पष्ट हो रहा। कर्ता क्यों कहा है इसको फिर? किसको कर्ता कहा? उसमें अगर हम लिखा ना, कर्तृत्व अतिरिक्त। जब कोई आदमी किसी वस्तु को बनाता है ना,
जैसे आप रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, बहुत सारे अतिथि आ गए आपके घर में, तो आप कुछ बना रहे हैं तो आप दूसरों का सहयोग लेते नहीं लेते? तो कर्ता तो मेन कुक तो आप है, तो भोजन निर्माता आप हैं, तो आप कर्ता हो गए। अब आपके अतिरिक्त जो सहयोगी है, जो आपके यहाँ काम करने वाले या बहू है, जो भी अलग से उनको सहयोग लेते हैं, उन साधनों का संग्रह करते हैं। जी, अलग अलग साधन है। मान लीजिए आपके भोजन बनाने के लिए जो भी काम करने वाले हैं या घर के काम करने वाले, उनको भी सहयोग में ले लिया आपने, तो उनका संग्रह करके उन सब साधनों के इकट्ठा करके आप 10 लोगों के लिए आपने भोजन बना दिया। तो ऐसे ही लोक में किसी वस्तु को बनाने वाला जो कर्ता होता है, उस कर्ता से भिन्न साधनों का वो संग्रह करता है, तभी उस घड़े को बनाना हो या कपड़े को बनाना हो या चाहे मकान बनाना हो, वो बना लेता है। ये बात कही जा रही है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, ये ईश्वर पे तो घटित नहीं होगा जो अभी आप बता रहे थे, जैसे इसके बाद मंत्र में सूत्र में कि गोवत, गाय के समान स्रवित, दूध को स्रवित करने वाला। आप एक बात बताइए, इस सूत्र का जो अर्थ बताया था, इसको पढ़ा करके जो समझाया था, इसको आपने सुना है नहीं सुना है? सुना था। तो सुना है तो हो सकता आप पूरा ध्यान से नहीं सुना होगा आपने, इसलिए समस्या आ रही है। अब दोबारा बता देता हूं। प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है कि परमात्मा, मान लेते हैं परमात्मा ने जगत रचा प्रकृति को लेकर के, लेकिन हमारा प्रश्न है कि प्रकृति को लेकर के जगत उसने जो रचा है, तो उसको साधारण कारणों की भी जरूरत है, वो क्यों नहीं ले रहे हैं आप? क्योंकि दुनिया में ये देखा जाता है, कोई भी कोई वस्तु बनाता है तो वो बनाने वाले के अतिरिक्त भी कुछ कारण होते हैं, उनको लिए बिना वो बना नहीं सकता। तो जब लोक में जब हम ये देखते हैं उसके बिना वो बना नहीं सकता, तो भगवान को भी कुछ सहयोग लेना होगा। वो सहयोग क्या है वो आपने बताया नहीं, अब तक माना भी नहीं है। ये लेकर के प्रश्न किया। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को कोरिलेट कर रही थी। हाँ, धन्यवाद। तो जब ये प्रश्न किया तो उसने कहा नहीं, क्षीरवत, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दूध का स्राव करती है, उसके लिए किसी का सहयोग थोड़ा लेती है, अपने आप खुद अपनी शक्ति से वो स्राव करती है। वैसे परमात्मा जो है बिना किसी के सहयोग के जगत को बना लेता है प्रकृति को लेकर के। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। मैं दो चीजों को जोड़ रही थी तो वो ठीक नहीं आ रहा था। जी जी, निर्मला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये जो है जो बल के द्वारा प्रयोग करते थे, जैसे गांव में जब गुरुकुल से कर्मचारी आते तो वो गाड़ी को रोक देते थे, या हाथों से वो शीशे को रगड़ देते थे, या जो है स्वामी दयानंद ने रथ को रोक दिया, तो ये भी उसमें आएगा, योगी जन उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा ना, वो विशेष शक्ति है ना, हर किसी के पास नहीं होती है। जो व्यक्ति जिसमें मेहनत करता है उसका पारंगत बन जाता है। तो गाड़ी रोकने वाला ऐसे थोड़ा रोका, उसने मेहनत करके अपनी शक्ति को बढ़ाया, खाया पिया, मेहनत किया, उसमें प्राणायाम का भी सहयोग लेता है वो प्राणों को रोकने का। तो ये सब करके अपनी शक्ति भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, दोनों चाहिए, तब वो रोक लेता है ऐसा। तो शिष्य को हाथ से उन्होंने रगड़ते तो शिष्य हाथ पे कुछ नहीं लगता था। जी जी जी, शक्ति वो तो ट्रिक होता है, वो तो अलग बात है, वो तो ट्रिक होता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीजों को रोकने का, उसमें तो शक्ति भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए। जी ठीक है जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। 25वां सूत्र पूरा हो गया, अर्थ भी पूरा हो गया। आगे प्रश्नकर्ता एक प्रश्न रख रहा है, पूर्व पक्षम अवतरेति, पूर्व पक्ष का अवतरण दे रहा है, अर्थात पूर्व पक्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रश्नकर्ता अपने पक्ष को रखता है सूत्र के द्वारा। कृत्स्न प्रसक्ति निरवयवत्व शब्द को पोवा, दो बातें वो कहता है प्रश्नकर्ता सूत्र के माध्यम से। कृत्स्न प्रसक्ति एक बात, और निरवयवत्व शब्द कोपोवा, निरवयत्व शब्द कोपह, वाह का मतलब और, तो दो बातें रखता है वो। कृत्स्न प्रसक्ति एक बात और निरवयत्व शब्द कोपा दूसरी बात। इसको भाष्य से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रश्नकर्ता की ओर से पूरा सूत्र है, प्रश्न को समझ लेंगे तो आगे जो सूत्र आ रहा है उसका समाधान देगा अगले सूत्र में, वो भी समझ में आएगा।
यदि एवं परमात्मा बाह्य साधनम अनपेक्ष एव जगत रचयति। संभावना के तौर पर प्रश्नकर्ता कह रहा है, यदि परमात्मा दूसरे साधनों की अपेक्षा किए बिना, अर्थात अपने से अतिरिक्त साधारण कारणों की अपेक्षा किए बिना जगत रचयति, जगत को बना लेता है, तर्हि तब कृत्स्नस्य अपि साधनस्य अनपेक्षा प्रसक्ति स्यात्। कृत्स्नस्य का मतलब संपूर्ण साधनों का, जगत को बनाने के लिए जितने भी साधन हैं, जितने भी मतलब जो भी साधन है, जगत को बनाना है तो परमात्मा के अतिरिक्त किसी को साधन के रूप में लेगा ना, प्रकृति को भी लेगा, प्रकृति को लेके बनाएगा। जब साधनों की अपेक्षा नहीं आप बोल रहे हो तो फिर किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं होना चाहिए, अपने आप ही बना देना चाहिए, प्रकृति को भी साधन के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह प्रश्नकर्ता का तात्पर्य है। उसके लिए बोलता है कृत्स्नस्य अपि, कृत्स्न का संपूर्ण, साधनस्य संपूर्ण साधन की अपेक्षा बिना ही जगत को बनाने का प्रसंग आएगा। अर्थात प्रकृति को भी ना ले फिर जगत बना दे। जब और साधनों की अपेक्षा नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, तो किसी और साधनों की अपेक्षा नहीं है, तो प्रकृति को भी साधन के रूप में कौन ले, ऐसे बना दे परमात्मा। तो वही बात यहां पर कही जा रही है, तर्हि कृत्स्नस्य अपि साधनस्य अनपेक्षा प्रसक्ति स्यात्। संपूर्ण साधनों की अनपेक्षा नहीं, अपेक्षा के बिना ही संसार को बनाने का प्रसंग आएगा। तदा ऐसी स्थिति में प्रकृते अपि कथम कारम नाम अपेक्षा भवेत्। जब किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं बन पाएगी, तदा प्रकृते अपि, प्रकृति को भी, कथम कारम, किस कारण से उसको अपेक्षा मानता है परमात्मा, मतलब प्रकृति को भी क्यों ले रहा है, उसको भी लिए भी नहीं कर ले, दुनिया को बना दे। तस्या खलु अपि अपेक्षया न भवितव्यम, उस प्रकृति की भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए जगत को बनाने में। एक बात कही उसने, एक बात पूरी हो गई। ये आप लोगों को समझ में आ गई जी एक बात। अब दूसरी बात कही जा रही है, निरवयत्व शब्द को पहवा, वाह यहां वाह विकल्प में नहीं है, अथवा अर्थ में नहीं है, और अर्थ में है, क्योंकि वाह के दो अर्थ होते हैं, प्रमुख दो अर्थ होते हैं। वाह का अर्थ होता है अथवा और, दोनों हो सकते हैं, तो यहां और शब्द में और लेना है आपको। इसकी भूमिका बता देता हूं, तभी यह समझ में आएगा। वो प्रश्नकर्ता ये कहना चाहता है, आप मेरी ओर देखिएगा, जिस प्रकृति को लेकर के बनाता है परमात्मा, वो प्रकृति को मानता है प्रश्नकर्ता, ये मान करके बोल रहा है प्रकृति भी अनंत है, प्रकृति भी अनंत है। समझ में आ गई जी। जब प्रकृति अनंत है तो उसमें से प्रकृति का कुछ लेकर के बना देगा। तो प्रकृति में से सारी प्रकृति को तो बनाएगा नहीं। मतलब जगत जो है हमेशा कारण बड़ा होता है और कार्य छोटा होता है, ये याद रखना। तो पूरी प्रकृति को लेकर के तो जगत नहीं बनाएगा, वो तो अनंत है, क्योंकि संसार जो है शांत है ना। इसका मतलब है प्रकृति अनंत है, पूरी प्रकृति, माइक बंद करके रखिएगा, प्रकृति जब अनंत है तो जगत जो बना है वो तो शांत है, वो अनंत नहीं बन सकता। तो इसलिए प्रकृति बची रहेगी। तो प्रकृति कहाँ रहेगी? ईश्वर के एक देश में रहेगी। जब ईश्वर के एक देश में रहेगी तो कौन है जी आप में से जो माइक खोल के रखते हैं? व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? कोई नए व्यक्ति आए क्या? सुन नहीं रहे हमारी बात को जी। तो जो बची हुई प्रकृति है वो बची हुई है तो थोड़ी रहेगी, बहुत कुछ परमात्मा ने बना दिए, तो जो बची हुई है तो कहां रहेगी? परमात्मा के एक देश में रहेगी। तो परमात्मा का एक देश बोलोगे तो सावयव बन जाएगा, वो अवयवों वाला हो जाएगा, फिर वो निरवयव नहीं रह पाएगा। ये मनसा लेकर के बात कह रहा है वो।
समझ रहे हैं? तो कहते हैं निरवयत्व शब्द कोपहवा बाह्य साधनस्य अनपेक्षायाम अन्यो अपि दोषो यत् बाह्य साधनस्य अनपेक्षायाम बाह्य साधनों की अपेक्षा न मानने पर अयम अन्यो अपि दोष, एक नया दोष आता है, यद कि ब्रह्म तो निरवयवम शब्देन प्रतिपाद्यते, परमात्मा को निरवयव के रूप में शब्द प्रमाण के द्वारा वर्णन किया जाता है। तस्य बाधनम भवेत, उसका खंडन हो जाएगा। क्यों खंडन होगा? क्योंकि प्रकृति परमात्मा के एक देश में बची हुई रहती है, तो एक देश बोलते ही वो सावयव होगा, क्योंकि एक देश का प्रयोग नहीं हो सकता परमात्मा के लिए, ये कहना चाहता है वो। क्योंकि परमात्मा को निरवयम बोला है, निरवयम का मतलब है वो परमात्मा के एक देश का प्रयोग नहीं हो सकता, और जबकि शास्त्र कहता है उसको निरवयव। यथा, जैसा कि शास्त्र कहता है, क्या कहता है? निष्कलम निष्क्रियम, श्वेताश्वतर उपनिषद में बोला है। निष्कलम का मतलब है निरवयव। निष्कलम शब्द निरवयव शब्द का पर्यायवाची है, वो निष्कलम है अर्थात निरवयव है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का उसने प्रमाण दिया है। और फिर एक बात कहे, अस्थूलम अणु, कैसा है परमात्मा? वो स्थूल नहीं है, क्योंकि स्थूल बोलते ही सावयव बन जाएगा, क्योंकि परमात्मा अगर स्थूल बोलेंगे तो सावयव बन जाएगा, इसलिए वो अस्थूलम है। और अणु, क्योंकि वो अणु नहीं है, अर्थात अनंत है। अणु का मतलब है शांत होता है, अणु वो अणु है, अर्थात वो शांत नहीं है। तो इन सब बातों से पता लगता है परमात्मा निरवयव है। और अगर आप प्रकृति को परमात्मा के एक देश में बचा हुआ मानते हैं तो वो निरवयव नहीं रह पाएगा, वो खंडित हो जाएगा, जबकि शास्त्र उसको निरवयव मानता है। इसलिए कह रहे हैं निरवयवत्व शब्द कोप, निरवयव बताने वाले शब्द का कोप खंडन हो जाएगा। कोप शब्द यहाँ खंडन अर्थ में है। कोप का मतलब गुस्सा नहीं, यहाँ पर कोप का मतलब क्रोध नहीं, यहाँ पर ये बहुत कोप करता है। कोप शब्द गुस्सा करने अर्थ में भी, क्रोध करने अर्थ में भी आता है, पर यहां खंडन करने के अर्थ में आ रहा है। उसका खंडन होने लगेगा, ऐसा कहना चाहता है। हाँ जी, बात समझ में आ गई जी? उसका निरवयत्व तो नहीं रह पाएगा वाली बात समझ में आ गई सबको? सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही, यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही जगत रचना करते हैं तो यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही जगत रचना करते हैं तो संपूर्ण साधनों के बिना ही, संपूर्ण साधनों के बाद में ब्रैकेट में प्रकृति भी लिख लेना, संपूर्ण साधनों ब्रैकेट में प्रकृति, उसके बाद के, संपूर्ण साधनों के बिना ही करें तो संपूर्ण साधनों अर्थात प्रकृति के बिना ही करे, और तो संपूर्ण साधनों के बिना ही करे और ब्रह्म के निरवयव होने में भी, और ब्रह्म के निरवयव होने में भी शास्त्र विरोध आएगा, शास्त्र विरोध आएगा। ब्रह्म के निरवयव होने में भी शास्त्र विरोध आएगा। हाँ जी, यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही जगत रचना करते हैं
तो संपूर्ण साधनों अर्थात प्रकृति के बिना ही करे, और ब्रह्म के निरवय होने में भी शास्त्र विरोध आएगा। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें जो पूर्व पक्षी ने जो दूसरे वाला निरवय वाला दिया जी उसमें कहा तो ये कि निरवय होने में दोष आ जाएगा जी कि अगर ऐसा मानेंगे तो निरवय नहीं रहेगा परमात्मा जी। लेकिन उसने अपने पक्ष की पुष्टि इस निरवय रूप में ना करके जो उदाहरण दिया वो परमात्मा का निष्कल मतलब अवयव रहित निरवयव इस रूप में दिया। नहीं, ये निरवयत्व शब्द कोप का अर्थ समझ लीजिएगा। निरवयत्व होने का जो शब्द प्रमाण कहता है, निरवय परमात्मा के निरवय होने का जो शब्द प्रमाण कहता है उसका कोप होगा, अर्थात उसका खंडन होगा, ये कहना चाह रहा है। हाँ जी, लेकिन उसने जो उदाहरण दिया है वो इसी रूप में दिया है कि परमात्मा जो है वो निष्कल निष्क्रिय, जो श्वेताश्वतर का या बृहदारण्यक का जो हाँ जी, उदाहरण दिया हाँ उसमें ये अच्छा आप ये मतलब अपनी बात से उल्टा उदाहरण दिया उसने, ऐसा लग रहा है। हाँ मतलब वो ये कहना चाह रहा है, वो दे रहा है तो प्रश्नकर्ता ही ये उदाहरण दे रहा है, क्योंकि शास्त्र तो उसको निरवय कहता है और आपका कथन ऐसा लग रहा है कि वो सावयव हो जाएगा। इसका विरोध नहीं होना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। शास्त्र जो निरवय को लेकर के कहता उसका विरोध नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके कथन से निरवय की स्थिति आ रही है, ये कहना चाहता है। थोड़ा इसको घुमा फिरा करके समझना पड़ता है, सीधा सीधा नहीं समझना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा समझना है। इसलिए मैंने वो भूमिका के रूप में बोला है, ऐसा मान करके वो ये बात कह रहा है। मतलब वो अपने मन में वो बात रखता है कि अगर प्रकृति परमात्मा के एक देश में बची हुई रहती है तो वो एक देश का जो प्रयोग होता है वो एक देश प्रयोग सावयव में होता है, निरवय में एक देश का प्रयोग होता नहीं है। ठीक है ना? जैसे हम लोग बताने के लिए तो बताते हैं, परमात्मा इतना व्यापक है, उस परमात्मा के एक देश में ब्रह्मांड है और 3 भाग खाली है। ये बोलते ही प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न आ जाएगा, इसका मतलब परमात्मा सावयव है, क्योंकि एक भाग में रहता है, 3 भाग खाली है, तो ये भाग एक देश ये तो सावयव में होता है, निरवय में एक भाग एक देश नहीं होता है। तो ये तो समझाने के लिए हैं, वैसे तो उसके कोई भाग नहीं होते हैं, लेकिन उसके बिना सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो समझाने की भाषा अलग होती है और तात्विक भाषा अलग होती है। तो हर जगह तात्विक भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, हर जगह समझाने वाली भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कहीं जरूरत आवश्यकता पड़ती है तो समझाने वाली भाषा को प्रयोग करते हैं, और जहां आवश्यकता नहीं है तो वो तात्विक बात कही जाती है। जैसे कि योग दर्शन में विकल्प वृत्ति है, तो विकल्प वृत्ति समझाने के लिए, तात्विक रूप में नहीं है। ये दोनों बातें वहां बताई गई है। ठीक है ना? क्लियर हो गया आपको? जी हाँ जी, वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने एक ही बार बताया, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार और सरल शब्दों में बता दिए, समझ में नहीं आया कि यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही जगत रचता है तो निर्वय होने का विरोध आएगा। ये समझ में थोड़ा नहीं आ रहा, एक बार और स्पष्ट कर दीजिए कृपया। नहीं, आप गलत संगति लगा रहे हैं। यदि परमात्मा बाह्य साधनों के बिना ही जगत रचता है तो संपूर्ण साधनों के बिना ही करे, उसके साथ लगाइएगा। साधनों के बिना करता है तो संपूर्ण साधनों के बिना ही करे, उसके साथ लगाइए। निरवय के साथ इसको मत लगाइए। बिना साधन के ही कर दे, मतलब हाँ, अगर प्रकृति का इस्तेमाल करे, बस साधन न लगाए। नहीं, आप इधर उधर जा रहे हो। आप समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे, आपके दिमाग में जो उसी में मन लगा रहे हो। प्रश्न कहना क्या चाहते उसको समझने का भी हमें प्रयत्न करना है ना। मन में जो चल रहा है उसमें मन आधा लगा के आधा सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा।
ये सबके साथ लागू होता है, आप सबके साथ। देखिएगा, प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहा है आपने कि बाह्य साधनों की जरूरत नहीं है, अर्थात परमात्मा को साधनों की आवश्यकता नहीं है। अब केवल इस बात को पकड़ लिया प्रश्नकर्ता, साधनों की अपेक्षा किए बिना बनाता है। यदि ऐसा है तो फिर प्रकृति भी तो साधन है, प्रकृति को भी ना ले, बस बना दे दुनिया को, ये कहना चाहता है। जी ठीक है स्वामी। ये एक बात हो गई, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात ये है कि मान करके चले प्रकृति को लेकर के बनाता है तो प्रकृति बची रहेगी, कुछ बची रहेगी तो कहाँ रहेगी? परमात्मा के एक देश में रहेगी। तो परमात्मा के एक देश में रहेगी तो एक देश का प्रयोग सावयव में होता है, निरवय में नहीं रहता। तो अब जब निरवय में, सभी लोगों को इस बात को भी समझ लीजिएगा। एक और बात मैं बता रहा हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, पहले बता चुका हूं लेकिन किसी को स्पष्ट नहीं हुआ हो तो अब इससे स्पष्ट हो जाएगा। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो पूरी प्रकृति को तो बनाएगा नहीं, पूरी प्रकृति को जगत के रूप में नहीं बनाएगा। तो जो भी प्रकृति बची हुई है तो कहाँ रहेगी? परमात्मा के एक देश में रहेगी। तो एक देश का प्रयोग करते ही परमात्मा सावयव होगा। यहां तक हो गया। अगर एक देश का प्रयोग नहीं करोगे तो प्रकृति बची हुई कहाँ रहेगी? पूरे परमात्मा में रहेगी। फिर मतलब जितना परमात्मा उतने में रहेगी, क्योंकि उसका एक देश तो होता नहीं है। इससे क्या होगा? प्रकृति अनंत हो जाएगी। प्रकृति जब अनंत हो जाएगी तो प्रकृति तो अनंत नहीं है, शांत है सिद्धांत की दृष्टि से। तो हर प्रकार से वो घेर रहा है प्रश्नकर्ता कि या तो परमात्मा में सब जगह रहेगी, इसको मतलब सब जगह प्रकृति भी है और सब जगह कार्य जगत भी है, क्योंकि परमात्मा के एक देश बोलते ही परमात्मा सावयव सिद्ध होगा। तो उसमें एक देश का प्रयोग नहीं होगा। जब एक देश का प्रयोग नहीं होगा तो प्रकृति कहाँ रहेगी? अनंत परमात्मा में रहेगी। तो अनंत हो गया प्रकृति। जब अनंत हो जाएगा तो प्रकृति भी अनंत, जगत जहां जगत है वहां भी प्रकृति भी है। जो कार्य जगत ना बनी हुई प्रकृति भी कार्य जगत के साथ में सब जगह व्यापक है। तो प्रकृति भी व्यापक बन जाएगा, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। तो उसका खंडन कर रहे हैं। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, अभी किसी को प्रश्न, अभी तो सूत्र नहीं होगा, बड़ा सूत्र है। आपके प्रश्नों में समय जा रहा है, तो अभी किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, नरेंद्र पाल जी प्रश्न। स्वामी जी, कारण कार्य से बड़ा है, थोड़ा सा जरा एक बार स्पष्ट कर दीजिए थोड़ा। देखिए, आटा इतना होता है, उसको गूंद करके कम करते हैं, फिर रोटी बनाते और कम हो जाएगा, मास कम हो जाता है ना। मास जो है, कार्य का मास कम होता है, कारण का मास ज्यादा होता है, इस तरह समझ लीजिएगा जी। और कोई प्रश्न आपको, किसी को कुछ पूछना हो? मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, बिना तीन कारणों के परमात्मा भी कैसे बना सकता है सृष्टि को? तीन कारण होने को आवश्यक है, निमित्त कारण और उपादान कारण और साधारण कारण। साधारण कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम जो जीवात्मा है, जीवात्मा को कर्म ही साधारण कर्म है। तो अभी पीछे के सूत्र नहीं पढ़े थे जो बताए थे? जीवात्मा सृष्टि की उत्पत्ति में कोई कारण नहीं है, बताए थे ना, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण को बड़ा मानूं या आपको बड़ा मानूं? हाँ जी, आपको मैं बड़ा मानूं या शब्द प्रमाण को बड़ा मानूं? उत्तर दीजिएगा ना, आप शांत क्यों हैं? अब उत्तर नहीं दे रहे हो। और आपकी समस्या क्या है कि आपका इंटरनेट ठीक नहीं रहता है। आपका इंटरनेट ठीक नहीं रहता। जिनके पास इंटरनेट ठीक नहीं है, आजकल बहुत अच्छे अच्छे सर्वर आ गए इंटरनेट वाले, किसी अच्छे वाले को पकड़ो ताकि इंटरनेट सही रखना है। बड़ी समस्या होती है इंटरनेट जिनका ठीक नहीं रहता है। मोबाइल वाला फोन में कई बार इंटरनेट कम होता है, तो जो अलग से वाईफाई लगा करके जो अलग से नेटवर्क लेते हैं ना, वो ले लो तो अच्छा रहेगा।
हाँ जी, अरुण जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, एक जिज्ञासा हुई अभी जो आप बता रहे थे कि होता क्या है कि जो मूल प्रकृति है जी, वो तो पूरी की पूरी ही जो है सृष्टि बनाने में लग जाती है या कुछ बच जाती है? ये एक इससे रिलेटेड नहीं, इसके बारे में मैंने पहले भी माइक बंद करके रख के नरेंद्र जी देखिएगा, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। पूरी प्रकृति को लेकर के पूरी की पूरी लेकर के और सृष्टि बनाता, ऐसा नहीं है। मान करके चले थोड़ी देर के लिए, पूरी को लेकर के बना दिया। अब जो मुक्ति में से आया आज मान लीजिए, उसको कहां से बना के देगा? स्पष्ट हो रहा है आपको? क्योंकि सृष्टि पूरी बना दी है, ठीक है। तो जो नया आता है ना, उसके लिए नया बना करके देगा परमात्मा। और वैसे भी कारण तो बहुत रहता है, जितनी आवश्यकता है हमारे लिए उतनी बना देता है। प्रकृति तो बहुत है, हमारी दृष्टि से तो अनंत सा है, लेकिन उसमें हमारे लिए सृष्टि जितनी आवश्यक है उतनी बना देता है। जी हाँ जी, मुनि अक्षिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। फिर जब बीच में मुक्त आत्मा आती है सृष्टि के, तो बीच में आती है फिर सृष्टि बनाते हैं परमात्मा जी? नहीं, सृष्टि नहीं बनाता, उसके लिए सूक्ष्म शरीर आदि नया बना करके देगा ना। ठीक है स्वामी जी जी। अल्पना जी। स्वामी जी, इसका अर्थ हुआ कि जैसे हर सृष्टि में ईश्वर को पता है कि इस सृष्टि में इतनी मुक्त आत्माएं आएंगी और अगली में अन्य आएंगी, कुछ नंबर में डिफरेंस होगा दोनों में। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग बनाता है, हर सृष्टि में फिक्स्ड नहीं होता है ना, क्योंकि इस सृष्टि में मान लीजिए हमने, जैसे उदाहरण देते हैं, आज कोई मुक्ति में गया हो, मान करके चलते हैं, तो जब उसके 4 अरब 32 उसके जो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पूरे होकर के जब आएगा, तो आज के दिन आएगा ना वापस लौट के, इस तरह समझ लीजिएगा। तो इस सृष्टि के काल में बीच में जितने भी लोग जाएंगे, जब लौट के आएंगे तो ऐसे सृष्टि के बीच में तो आएंगे ना। जी हाँ, कोई ये भी कह सकता है, मैं तर्क दे रहा हूं, तर्क प्रमाण नहीं होता, ये आप सबको बता चुका हूं। मेरे तर्क का कोई काट करके दूसरा तर्क भी दे सकता है। कोई ये भी कह सकता है कि परमात्मा जितने लोगों को सूक्ष्म शरीर दे करके भेजना है भेज दिया है, फिर वो उन्हीं का सूक्ष्म शरीर चलता रहता, कुछ सूक्ष्म शरीर बना के रखा हुआ है, जब वो आएगा तो उसको दे देगा, उसके लिए नया बनाने की जरूरत नहीं, ये भी कह सकता है। अब तर्क तो तर्क होते हैं जी, मेरा भी तर्क है तो दूसरे का भी तर्क हो सकता है, तीसरा और कोई तर्क ला सकता है। खैर, तो संभावना तो यही है कि सबको लेकर के नहीं बना सकता, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है ना, सारे को लेकर नहीं बनाएगा, कुछ तो रखता ही होगा, खाली ये रहता ही होगा, सारा लेकर के नहीं बनाता होगा। यही संभावना अभी तक है जी, क्योंकि कारण तो हमेशा ज्यादा होता है, कार्य कम होता है। जी हाँ जी, सरला देवी जी। मैं था समझी। हाँ जी, समझिए कि मूर्छावस्था में, प्रलयावस्था में जो जीवात्मा मूर्छा अवस्था में जाता है ना जी, वो वापस आने पर उसका सूक्ष्म शरीर सही मिलता है? नहीं, प्रलयावस्था में जब सारा संसार समाप्त होता है, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त होता है ना। जब सृष्टि बनती तो नया बन करके आता है। माइक बंद है आपका। शब्द एक बार बोल दीजिए समझी। मैं ये कह रहा हूं, जब प्रलय अवस्था में प्रलय हुआ तो उसको पूरी सृष्टि का ही प्रलय हुआ, सूक्ष्म शरीर सबका प्रलय हो जाता है। जब नई सृष्टि बनाता है तब सब कुछ नया बनता है, सूक्ष्म शरीर भी नया बनता है, सब नया बनता है। और एक बार बना के दे दिया तो जब तक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ तक रहेगी, और उस काल में जितने बार हम जन्म लेंगे वही सूक्ष्म शरीर होता है।
लेकिन जब प्रलय होगा तो वो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा। फिर जब नई सृष्टि बनाएगा तो नया सूक्ष्म शरीर होगा, ऐसे समझना है। ठीक है, मतलब यही आता है स्वच्छ जीवन मिलता है जीवात्मा को प्रलयावस्था के बाद की। कौन सा मिलता है जीवन? बिल्कुल साफ जीवात्मा आता है ना? नहीं, जीवात्मा साफ नहीं होता है। कोई पापी जीवात्मा है तो नहीं, आपको ये समझना है, जब जैसे आज प्रलय हो गया तो हमारे कर्म है ना, हमने बहुत आज तक हमने बहुत पाप किए हुए हैं, पुण्य भी किए हुए हैं। अब प्रलय हो गया आज, तो जब 432 करोड़ के बाद जन्म होगा तो किस आधार पर जन्म देंगे? अभी तक जो आपने कर्म किए ना उसके आधार पर ही तो देंगे ना जन्म। तो स्वच्छ नहीं होता जीवात्मा, याद रखना। जी। तो इसको मैं आज यहीं पर विराम देता हूं, फिर विचार करते हैं आगे। हाँ, बहुत सोचना पड़ेगा ना आपको भी। हाँ, बहुत सोचना पड़ेगा। ये जीवन है तो जीवन इसी के लिए मिला है, इसी के बारे में सोचने के लिए मिला है, सबको सोचना है। ओम शांति शांति शांति।